Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 5. Today is our lecture number 18 related to your English book and the topic is here we will discuss today is the chapter number 4 है और आज हमने पढ़ना है जो हमारे पास टॉपिक चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू कर ये हमारा यूनिट नंबर 6 है और हमारा पेज नंबर जो है बेटा इसमें 36 है। ड्रीम कम्स ट्रू, एक वो ख्वाब जो कि सच साबित हुआ या पूरा हुआ। अब मैं इसके पैराग्राफ में पढ़ूंगी अगले पेज नंबर 36 के सेकंड पैराग्राफ से नीचे वाले थर्ड पैराग्राफ में आ जाइए। आई शाउटेड एंड शाउटेड, मैं चिल्लाता गया बट द पायलट कुडेंट हियर मी, लेकिन मुझे उस पायलट के जहाज़ उड़ाने वाले आदमी ने ना सुना। आई लुक डाउन, मैंने नीचे का एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज आई वेंट हायर। आई वॉज फ्राइटेंड, जैसे जैसे मैं बुलंद होता गया तो हर चीज़ छोटी से छोटी होती चली गई। और वो कहता है आई वॉज फ्राइटेंड, मैं खौफजदा हो गया, फ्राइटेंड खौफजदा डरा हुआ, मैं डर गया था। आई वेंट हायर, बुलंदी यानी बुलंद से बुलंदतर होता चला गया। अब उसने कहा बिकेम स्मॉलर, छोटे से छोटा और बुलंद से बुलंद होता चला गया। द लाइन वॉज सो टाइट अराउंड माई फिंगर, और मेरी उंगलियों की गिर्द जो थी ये लाइन जो थी वो बहुत गहरी होती चली गई। मैं फिंगर्स हर्ट अलॉट, और मेरी उंगलियों में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। हर्ट अलॉट शदीद दर्द, दुख, तकलीफ़। अगला पैराग्राफ, मिस्टर जावेद रेज द बैलून टू 3,000 फीट, और उन्होंने इस गुब्बारे को तकरीबन 3,000 फुट की बुलंदी तक उठा दिया। देन आई हर्ड द बर्नर बिकेम क्वाइट, तब मैंने सुना कि वहाँ पे बर्नर जो जल रहा था वो बिल्कुल खामोश हो गया। आई वॉज स्टिल शाउटिंग, मैं अभी तक चिल्ला रहा था। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट डाउन, मुझे उतारिए, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए नीचे उतारने में। शाउटिंग चिल्लाना, चिल्ला रहा था। स्टिल अभी तक, क्वाइट खामोश। प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी मदद करें नीचे उतरने में। मिस्टर जावेद हर्ड माई यल एंड बिगेन टॉकिंग टू मी, उन्होंने मेरी चीखों पुकार सुनी और मुझसे बातचीत शुरू कर दी। ही रिलीज्ड हॉट एयर थ्रू द टॉप ऑफ द बैलून, वो ऊपर की तरफ से बैलून से गर्म हवा छोड़ रहे थे। रिलीज छोड़ना, खारिज करना। देन वी स्टार्टेड डिसेंडिंग वेरी फास्ट, इट टुक 2 minutes टू गेट डाउन आफ्टर ही हैड सीन मी, तकरीबन 2 मिनट लगे मुझे नीचे आने में, और आई टुक 2 minutes टू गेट डाउन, नीचे आने में मुझे तकरीबन 2 मिनट लगे। आफ्टर ही हैड सीन मी, और फिर इसके बाद उन्होंने मुझे देखा। When I was about 30 feet off, तकरीबन मैं ऑफ द ग्राउंड, और मैं ज़मीन पर तकरीबन 30 फुट की बुलंदी पर था। द लाइन आई वॉज हैंगिंग फ्रॉम टोर ऑफ द बैलून, और वो लाइन जो मैंने पहन रखी थी, अपने इर्द गिर्द पहन रखी थी, वो जो थी वो टोर फट गई या टूट गई ऑफ द बैलून, जिसने और कहाँ से ख़त्म हो गई, बैलून के साथ ही वो भी ख़त्म हो गई। आई फेल ऑन द पाइन ट्री, फेल का मतलब होता है गिरा, मैं गिरा। पाइन ट्री शाह बलूत के दरख्त, शाह बलूत के दरख्तों पर गिरा। आई वॉज लगी बिकॉज द ट्री ब्रोक माई फॉल, मेरे गिरने से जो था मैं फिर भी खुश नसीब था, दरख्त टूट चुका था। एंड आई वॉज ओनली द स्क्रैच्ड एज वेल, आई फेल थ्रू द ब्रांचेज, और मैं उसकी शाखों पर गिरा और मुझे हल्की सी खराशें आईं। स्क्रैच्ड, और मेरे गिरने से क्या हो गया, उसकी शाखें या ब्रांचेस, उसकी शाखें जो थीं वो टूट गई जब मैं उन पर गिरा। मिस्टर जावेद केम ओवर टू मी, मिस्टर जावेद जो था वो मेरी तरफ चलते हुए आए। एंड आस्क्ड इफ़ आई वॉज हर्ट, क्या मुझे चोट लगी थी। आई रिक्वेस्टेड हिम, तब मैंने उनसे दरख्वास्त की टू टेक द लाइन ऑफ माई फिंगर, कि मेरे हाथों पे से हाथ पट्टी को हटाइए। ही कॉल्ड एम्बुलेंस, यानी कि उसके हाथ कट गए, छिल गए थे बेटा। ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उन्होंने एक एम्बुलेंस को बुलाया। आई वॉज टेकन टू दी
हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल ले जाया गया। द पेन रिमेंड इन माई लेफ्ट एंड द हैंड फॉर 3 or 4 days। कई 3-4 दिन तक मुझे अपने इस हाथ में, बाएं हाथ में बहुत तकलीफ़ रही। दे पुट आइस पैक ऑन माई हैंड टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग, और स्वेलिंग को कम करने के लिए वो मेरे हाथ पर पीस ऑफ पुट द आइस पैक का यानी कि उसका जो थैली सी बनाकर वो बर्फ़ की मेरे हाथों पर रखते रहे ताकि स्वेलिंग, सूजन को कम किया जा सके। जी स्टूडेंट, अगले पेज नंबर 37 पे हूँ मैं। व्हेन आई वॉज इन हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैनी रिपोर्टर्स, बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स थे, एंड द फोटोग्राफर्स केम टू सी मी, मुझे देखने के लिए आए। आई रिसीव्ड लेटर्स एंड कार्ड्स फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के बहुत से हिस्सों से मुझे कार्ड्स और ख़तूत मौसूल हुए। इट हैज़ बीन फन मेकिंग आज स्क्रैप बुक with all my letters and newspapers clips थी और clippings थी, और I thought my dream and passion for flying really came true, और जो शौक़ था उड़ने का वो मुकम्मल तौर पे यकीन में बदल चुका था। आई रिसीव लेटर्स, मैंने बहुत से खतूत और कार्ड्स जो थे वो लोगों की तरफ मुझे मिले, मुल्क में बहुत से हिस्सों से। इट हैज़ बीन एन मेकिंग स्क्रैप बुक विद ऑल माई लेटर्स एंड न्यूज़पेपर्स, और तमाम शह सुर्खी, स्क्रैप बुक का मतलब होता है शह सुर्खी के तौर पे उसकी तस्वीर भी लगाई गई और इसकी ख़बर भी छपी मुख्तलिफ़ किस्म के अखबारों में, और उसके अलावा क्लिपिंग में। आई थॉट, मैंने सोचा, माई ड्रीम एंड पैशन फॉर फ्लाइंग रियली केम ट्रू, और मैंने सोचा कि जो मेरा शौक़ था उड़ने का वो मेरा अब सच साबित हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश है हमारे यहाँ मुकम्मल हो। अब इंग्लिश बी का हम थोड़ा सा पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 18 रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन आवर लेसन ए, यानी कि हमने चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग को आज कंप्लीट किया। कल उसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे। आज साथ ही हमने इसके इंग्लिश बी का ग्रामर का भी इसी में हमने लेक्चर में ऐड किया, जो कि आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल माजी मतलब। इसकी जुमले में या फ़ेल माजी मतलब क्या है? वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करो मगर करीब या दूर की कोई शर्त ना हो। अब इसके पहचान क्या है? उर्दू में पहचान, जुमले के आखिर में, जुमले के आखिर में क्या आता है? अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए। इसके अलावा कहीं कहीं जुमलों में था और थी का लफ्ज़ भी आता है। अब इसके लिए मैं कुछ जुमले लिखूंगी। पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट होगा फेल, सबसे पहले आगे फेल की दूसरी किस्म आएगी। फाइल होगा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। अब मैं इससे मुतालिक कुछ जुमले लिखूंगी जो कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, उसको देखिए। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक जुमला लिखूंगी जो कि अफर्मेटिव जुमला या मस्बत जुमला कहलाएगा। इसको इस तरह लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जी स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? जिन्हें कहा जाता है मस्बत फ़िक्रात, यानी इसमें ना ही सवालिया होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब हम सबसे पहले कुछ जुमले देखेंगे। उसने अपना सबक याद कर लिया। उसने अपना
सबक याद कर लिया। देखें गौर से, इस जुमले में आखिर में अलिफ आया है जो कि बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप यहाँ लिखेंगे इसका तर्जुमा। ही भी हो सकता है और शी भी, हमें नहीं मालूम ये ही के बारे में बात हो रही है कि शी के में। ही या शी लर्नड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हर और हिज, लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए हर। लेसन। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है उसने खाना पकाया। शी कुक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कुक्ड फूड। अब इसी में एक और जुमला मैं लिखूंगी ताकि आपको बात वाज़ेह हो जाए। हमने चाय पी। मस्बत है जुमला, पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव है, प्लस हमारे साथ इसमें प्लूरल पर्सन आ गए, सिंगुलर का अब सेंटेंस नहीं है ये। वही टुक टी। अब यहाँ ड्रिंक का लफ्ज़ नहीं आएगा। चाय हमेशा चुस्की लेके पी जाती है, उसके साथ जब लवाजमात खाए जाते हैं जिस चीज़ के साथ, उसको लिए हम टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अमूमन वही टेक टी, हम चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पे जुमला चूँकि है पी पास्ट टेंस है, लिहाजा हम ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब असूल के मुताबिक लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के साथ और फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगला सेंटेंस एक और करते हैं। जी स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड मैं एक और जुमला लिखूंगी। तुमने मुझे तोहफा दिया। यू, देने की इंग्लिश होती है गिव फर्स्ट फॉर्म में। यू गेव मी आ गिफ्ट। अगला सेंटेंस देखिए। हमने नई किताब खरीदी। वी बोट न्यू बुक। एक और सेंटेंस लिखूंगी। वो सैर को गए। जाने की इंग्लिश यहाँ पर वैसे तो गो की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे इसका तर्जुमा पास्ट टेंस में करेंगे। दे वेंट फॉर आ वॉक। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। आपने हमारे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स कीजिए, कमेंट्स भेजिए, ताकि आपकी आरा पे मबनी हम अच्छे से अच्छे लेक्चर्स जो हैं आपके लिए तैयार करके आप तक वो पहुँचाते रहें और आपकी खिदमत करते रहें। आपने हमारे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, बच्चियाँ हैं तो शेयर करना ना भूलिए और उन्हें बताइए कि ये लेक्चर्स किस तरह के हो रहे हैं, ताकि वो भी इस चीज़ से अपना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल हम इंशाल्लाह इसके लेक्चर नंबर 19 के साथ हाजिर होंगे। तब इंशाल्लाह कल हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे।
अल्लाह हाफिज़।